वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूब टायर्स और ट्यूबलेस टायर्स के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ट्यूब टायर्स क्या होता है और ट्यूबलेस टायर्स क्या होता है। ट्यूब टायर्स वो होता है जिसके अंदर ट्यूब रहता है और उसके अंदर जो है हवा भरा जाता है। और जो ट्यूबलेस टायर है वो उसके अंदर कोई ट्यूब नहीं रहता है, वो डायरेक्ट जो है गाड़ी का जो रिम है, जो व्हील का जो रिम है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और उसके अंदर कोई किसी भी तरह का ट्यूब नहीं रहता है। तो ये तो हम सभी को पता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रोलिंग रेजिस्टेंस। और रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जब कोई गाड़ी आगे की तरफ मूव करता है तो उसका जो टायर है उस टायर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर क्रिएट होने के वजह से जो है गाड़ी आगे की तरफ मूव होता है। और जो प्रेशर है वो जितना कम रहेगा वो गाड़ी उतना ही आसानी से आगे मूव कर पाएगा। तो उसी को हम बता रहे हैं, उसी को हम लोग रोलिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रोलिंग रेजिस्टेंस जितना कम रहता है टायर उतना ही आसानी से आगे की तरफ मूव कर पाता है। तो जो ट्यूब टाइप टायर रहता है उसमें क्या होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके अंदर रहता है ट्यूब। और अगर एयर प्रेशर कम रहेगा टायर के अंदर तो वो जो ट्यूब है और जो टायर है उसके बीच में जो है वो दोनों टच करेगा, ट्यूब और टायर। और इसके वजह से क्या होता है, उसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होगा। और फ्रिक्शन जितना ज़्यादा जनरेट होगा उस टायर को मूव करने में उतना ही प्रॉब्लम आएगा, वो फ्रीली मूव आगे नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर रहता है इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर ट्यूब नहीं रहता है। तो थोड़ा सा एयर प्रेशर अगर कम भी रहेगा ट्यूबलेस टायर में तो वो फ्रीली आगे मूव कर पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। तो ट्यूब वाले जो टायर रहता है उसमें जो है स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम रहता है ट्यूबलेस टायर के मुकाबले। क्यों कम रहता है, क्योंकि जो ट्यूब वाले टायर रहता है उसमें लोड के अकॉर्डिंग जो एयर प्रेशर है वो अनइवन रहता है। इसीलिए हाई स्पीड में अगर हम लोग ट्यूब वाले टायर को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी थोड़ा सा वॉबल होगा, उसका हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम आएगा और वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं फील होगा। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं रहेगा। ट्यूबलेस टायर में अगर थोड़ा सा एयर प्रेशर कम भी रहेगा फिर भी गाड़ी स्टेबल रहेगा हाई स्पीड्स में। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट वेट। जो ट्यूबलेस टायर रहता है वो थोड़ा सा हल्का रहता है, लाइट वेट रहता है ट्यूब वाले टायर से, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके का ट्यूब नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ट्यूबलेस टायर जो है वो गाड़ी का माइलेज को भी थोड़ा सा बढ़ाता है। लेकिन ट्यूब वाले टायर क्योंकि थोड़ा सा भारी रहता है इसीलिए वो गाड़ी का माइलेज को थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर तक थोड़ा सा कम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टायर्स लाइफ। तो जो ट्यूबलेस टायर रहता है उसका जो लाइफ रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ट्यूब वाले टायर के मुकाबले। क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है कोई ट्यूब नहीं रहता है। तो लो एयर प्रेशर में क्या होता है कि वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाता है। लेकिन ट्यूब वाले जो टायर रहते हैं उसके अंदर ट्यूब रहता है और लो एयर प्रेशर में हवा अगर कम है उस टायर में तो क्या होगा कि जो ट्यूब और जो टायर है उसके वो टच करेगा एक दूसरे से और उससे फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होने से क्या होता है कि हीट जनरेट होगा और ज़्यादा गर्म अगर हो जाता है टायर तो उस टायर का लाइफ भी थोड़ा सा घट जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है उसका लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। जो ट्यूब वाले टायर है उसमें अगर पंचर हो जाता है तो आप देखेंगे कि वो टायर पूरा फ्लैट हो जाता है, आप उस टायर के साथ आगे मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर है क्योंकि उसके अंदर ट्यूब नहीं रहता है तो उसके वजह से क्या होता है, उससे हवा धीरे धीरे निकलता है पंचर होने से। तो आप अगर ट्यूबलेस टायर यूज़ कर रहे हो और रास्ते में अगर पंचर हो जाता है तो आप कुछ देर तक उस गाड़ी को चला के गैराज तक ले जा पाओगे और फिर पंचर आप इजीली बना पाओगे। ये थे कुछ पॉइंट्स ट्यूब और ट्यूबलेस टायर्स के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ट्यूबलेस टायर हर मामले में बेहतर होता है ट्यूब टायर से। ट्यूब टायर्स का भी कुछ एडवांटेजेस है, इसलिए ट्यूब टायर्स को भी आज के दिन में भी यूज़ किया जाता है। तो पहला जो एडवांटेज है वो है कॉस्ट। ट्यूब टायर जो है वो कंपैरेटिवली कम कॉस्टली होता है ट्यूबलेस टायर से। जो ट्यूबलेस टायर रहता है उसका साइड वॉल में अगर बड़ा सा पंचर हो गया कभी रास्ते में तो आपको पूरा ट्यूबलेस टायर ही बदलना पड़ेगा। लेकिन ट्यूब टायर में ऐसा नहीं होता है, अगर उसका साइड वॉल में या फिर कहीं पे भी अगर पंचर थोड़ा सा बड़ा है फिर भी आप उस टायर को बना पाएंगे।
नेक्स्ट है फिटिंग। जो ट्यूबलेस टायर है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिम से जुड़ा हुआ रहता है, तो एक एक्सपर्ट का ज़रूरत होता है उसको फिट करने के लिए। अगर जो ट्यूबलेस टायर है उसको अच्छे तरीके से फिट नहीं किया रहेगा तो फिर उसका साइड वॉल से एयर लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ट्यूब वाले टायर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसका फिटिंग जो है ज़्यादा बेहतर होता है ट्यूबलेस टायर्स के मुकाबले। तो ये थे कुछ ट्यूब टायर्स के एडवांटेजेस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बारे में जो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।